The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को शुरू किया हुआ है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक हम सेट थ्योरी को पढ़ रहे थे और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको सेट के एक ऑपरेशन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रिलेशन का जो बेस है, रिलेशन का जो भी बेस बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से ही बनता है। इसीलिए अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को नहीं पढ़ा है या फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को समझिए, ताकि आज जो मैं रिलेशन में आपको समझाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सेट, रिलेशन और फंक्शंस तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए बेस अच्छा बनाने के लिए रिलेशन का सेट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझना जरूरी होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो संबंध जो होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं। संबंध क्या होता है? किसी भी दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है, बाप बेटा, माँ बेटी, भाई बहन। तो रिलेशन के लिए मिनिमम क्या होता है? हमें दो लोग चाहिए होते हैं। किसी भी चीज का किसी भी लोगों के बीच में रिलेशन के लिए दो लोगों की हमें जरूरत होती है। कभी भी एक का एक से रिलेशन नहीं हो सकता, मेरा खुद से रिलेशन नहीं हो सकता, मेरा बाकी लोगों के साथ रिलेशन होगा। तो हम जब रिलेशंस एंड फंक्शंस की मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो हम दो सेट के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। लेट्स से ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी, ठीक है। अगर मैं सेट बी के एलिमेंट लिखूं ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट लिखूं 1 2 3, तो सेट ए के एलिमेंट जब सेट बी से रिलेट करेंगे, इनका आपस में कोई संबंध होगा तो वो क्या होंगे? रिलेशंस हो जाएंगे। ये ए का इसमें 1 से भी रिलेशन हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ठीक है। ए का तीनों में से किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। बी का 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। सेम वे सी का भी हो सकता है 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात क्यों की थी। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात इसीलिए की थी क्योंकि ये जो हमारा है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ही तो बता रहा है। अगर सेट ए ये है और सेट बी ये है, ए इंटू बी, सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा? A1 A2 A3, ठीक है। फिर आएगा B1 B2 B3, उसी तरीके से क्या आएगा? C1 C2 C3, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा बन के आएगा, इसमें से अगर हम कुछ एलिमेंट्स को कंसीडर करें, लेट्स से हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो हम जो रिलेशन बनाना चाहते हैं उसमें केवल ये एलिमेंट लेंगे A1 A3 B2 C1। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने पूरे एलिमेंट नहीं लिए हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा, उसके अंदर कितने एलिमेंट बनकर आए थे? उसके अंदर 9 एलिमेंट बनकर आए थे। लेकिन जो हमने रिलेशन लिया है, रिलेशन में हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनके आए हैं? 1 2 3 4। रिलेशन में हमने कितने ऑर्डर्ड पेयर लिए? 4। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो डिफरेंट सेट के बीच में ऑर्डर्ड पेयर है, और जो रिलेशन है वो सबसेट है, या तो सबसेट है या फिर इक्वल है किसके? दो सेट के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये रिलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपको मैं फिर से थोड़ा सा समझाती हूँ। जो भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, रिलेशन का मतलब होता है दो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। सेट के आपस में रिलेशन दिखाने के लिए हम उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनाने का तरीका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि हम सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को कंसीडर करके एक रिलेशन बना लें।
जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 के 9 एलिमेंट्स को कंसीडर करें और 9 के 9 एलिमेंट्स को कंसीडर करने के बाद में हम एक रिलेशन बना लें, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लें और रिलेशन बनाए। ये देखिए, ये इसी का ही पार्ट है, इसी में से ही ये रिलेशन बना है, पूरा का पूरा सबसेट है, लेकिन इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, उसमें केवल 4 ऑर्डर्ड पेयर को हमने कंसीडर किया है। इतना कॉन्सेप्ट हमारा था रिलेशंस का। अब हमें समझना है कि रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको सेट में भी पढ़ाया था, सेट में भी मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। कायदे में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं, लेकिन 2 मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूं, तो इसमें केवल हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे। क्यों? अब हमें देखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, R A belongs to set A B where A belongs to set A, B belongs to set B, और A और B के बीच में क्या रिलेशन है? B is equal to 4 plus A। ठीक है, यानी कि जब हम एक जेनरिक वे में बात करेंगे कि हमारे पास 2 सेट हैं, सेट A और B, उन 2 सेट में से हमने A और B ऑर्डर्ड पेयर बनाए, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए और उनको रिलेटेड किया, उनका रिलेशन बनाया। रिलेशन कैसे बनाया हमने? B is equal to 4 plus A, यानी कि जब जब हम A में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा B आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन हम क्या लगा देंगे? A लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये कंडीशन हमने किस लिए लगाई है? ये कंडीशन हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो काउंटिंग इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट जो सेट होता है वो किसी भी काम का नहीं होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी सेट में इंफिनिटी आ जाती है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क नहीं करता है, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट्स नहीं निकलेगा तो रिलेशन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसमें जनरल व्यू होता है, जनरल व्यू। ठीक है, किसी भी तरीके का स्पेसिफिकेशन नहीं है। जनरली सेट किससे रिलेटेड है, जनरली कैसा रिलेशन है और किस चीज से रिलेटेड है, ये देखिए, ये इनका स्पेसिफिक रिलेशन है। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो होता है वो एक स्पेसिफाइड तरीका होता है, स्पेसिफाइड वे होता है किसी भी रिलेशन को लिखने का। अब स्पेसिफाइड वे होता है तो इसको लिखेंगे किस तरीके से? देखिए, हम इसको लिखेंगे आर रिलेशन इज इक्वल टू, देखिए ये जो 2 मैंने आपको रिलेशन बताए थे ए बी सी इंटू 1 इंटू 3, ये जो मैंने आपको बताया था कि ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरीके से लिखा जाता है अगर ये सेट ए और बी रिलेटेड होते हैं एक रिलेशन में, और अगर ये रिलेटेड नहीं होते हैं तो ए आर, इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन बी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू, लेट्स से ए को पहले हमने 1 लिया, ए को 1 लिया तो हमारा बी क्या हो गया? 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से अगर हम 2 लेंगे तो हमारा बी क्या होगा? 2 + 4 6, 3 क्या होगा? 3 + 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 9, 6 10। ऐसे करते करते हम कितने ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे? फाइनली हमारे क्या है? A 10 होगा तो B क्या होगा? 14। देखिए यहां पे स्पेसिफाइड वे है, यहां पे हमें पता चल गया है कि 1 और 5 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन है, 2 और 6 एक ऑर्डर्ड पेयर है और रिलेशन है, और अगर आप देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 4 रहेगा। 4 क्यों रहेगा? क्योंकि B और A रिलेटेड ही इस तरीके से है। जब जब हम A में 4 को ऐड कर देंगे तो वो हमारा B निकल के आ जाएगा, और ये रिलेशन हर पेयर में प्रूव होता है। 5 में से 1 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 4 गए 4। B इज इक्वल टू 4 + A, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, B - 4 इज इक्वल टू A। तो ये तरीके होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म।
डायग्रामेटिक व्यू कैसे बनेगा, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाती हूँ। सारा कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सारा करेंगे तो बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ये सेट ए के एलिमेंट हैं, ये सेट बी के एलिमेंट हैं। सेट बी में देखिए कितने 5 6 7 8 9 10। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने सारे के सारे रिलेशन को कंसिडर नहीं किया है, मैंने सिर्फ कुछ रिलेशंस को उठाया है ताकि मैं आपको केवल रिप्रेजेंटेशन सिखा सकूं। 1 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 7, 4 इज रिलेटेड टू 8, 5 इज रिलेटेड टू 9, 6 इज रिलेटेड टू 10। ठीक है, इसमें यही समझने वाली बात थी कि हम एक साइड में सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, एक साइड में सेट बी के, और उनको रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं वो कितने बन के आएंगे। देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो पढ़ाया, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था तो मैंने उसमें बताया था a इंटू बी, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उनको अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकल के आते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में हमारे पास लेट्स से 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आते हैं वो कितने आएंगे, एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें यह बताना है कि ये जो 6 ऑर्डर्ड पेयर बन के आए हैं इनमें से हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से हम पावर सेट निकालते थे, पावर सेट हम कैसे निकालते थे, 2 की पावर n। n क्या होता था, n होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। लेकिन हम यहाँ पे दो सेट को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर देंगे, दोनों सेट का मल्टीप्लीकेशन 2m इंटू n। ठीक है, तो हमारा m इंटू n क्या है, 6, 2 की पावर 6, यानी कि हम इतने क्या बना सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 6 वुड बी इक्वल टू 64। तो हम एक जो ऐसे दो सेट हैं जिनमें एक में 3 एलिमेंट हैं, एक में 2 एलिमेंट है, उनसे 64 रिलेशन बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। लेट्स से हमारे पास दो सेट है, ए और बी, ठीक है, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि इन दोनों सेट्स में क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों ही सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ए पी, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस ए बी से हम रिलेशंस बनाते हैं, इतने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो फर्स्ट पेयर है, यानी कि ये वाले जो हैं, ए जो है इसमें ये हमारा डोमेन है और बी जो है वो हमारा रेंज है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। जितने भी फर्स्ट पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो भी होंगे, यहाँ पे ए हो एक्स हो, जो भी पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन है और जो भी दूसरा एलिमेंट होगा वो रेंज है। अब ये हमारा एक एग्जांपल था जिसमें हमने अभी देखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये वाले जो भी होंगे, जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, हमारे डोमेन होंगे। तो इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, इस क्वेश्चन का डोमेन है 1 2 3 4 5 6 और जो हमारा सेट बी है वो क्या होगा, रेंज। ठीक है, तो इसके रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 5 6 7 8 9 10। यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो सेट ए का एलिमेंट है, जो पहले सेट का एलिमेंट है वो हमारा डोमेन है और जो सेट बी का एलिमेंट है वो हमारा रेंज है। अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो वैसे ही बनेंगे ना, देखिए 1 5 2 6 3 7
4 8 5 9 और 6 10। इसी तरीके से इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो इसमें जो पहले एलिमेंट होंगे वो सब डोमेन होंगे और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो रेंज होंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। That's it for today's videos guys। आज की इस वीडियो में हमने रिलेशन के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ा और पढ़ा कि एक ऑर्डर पेयर से कितने दो सेट अगर हमें गिवन है तो उससे कितने हम रिलेशंस को बना सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, रिलेशंस में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम रिलेशंस के टाइप पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जितने भी तरीके के रिलेशंस होते हैं वो किस किस तरीके से बनते हैं। 7 से 8 तरीके के रिलेशन होते हैं और हम हर रिलेशन के टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको जल्द से जल्द मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।